प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक जंगल में शेर और शेरनी स्वच्छंदता के साथ में पूरे जंगल के साम्राज्य के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करते हुए जीवन यापन कर रहे थे। कालांतर में शेरनी गर्भवती हुई तो शेर ने अपनी शेरनी से कहा कि अब तुम मेरे साथ साथ शिकार के लिए मत चला करो, अब तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम्हारे लिए शिकार भी मैं ही लेके आऊंगा। और शेरनी अपनी गुफा के अंदर आराम करने लगी। कालांतर में जैसे जैसे समय व्यतीत गया, प्रतिदिन की भांति शेर शिकार करके लाता और शेरनी के आगे रख देता। शेरनी दो बच्चों की मां बनी। दो छोटे छोटे शिशु शावक जब पैदा हुए तो शेरनी हर्ष विभोर हो गई। शेरनी को ज्यादा भूख लगने लगी थी क्योंकि उसे बच्चों की भी परवरिश करनी थी। पर एक दिन शेर को कोई शिकार नहीं मिला। जब वो वापस सायंकाल को अपने गुफा की तरफ आ रहा था तो अचानक उसका ध्यान लोमड़ी के बच्चे के ऊपर पड़ा। उसने झपट्टा मारकर लोमड़ी के बच्चे को पकड़ तो लिया, पर मन में विचार आया कि छोटा बच्चा है, इसे शेरनी के आगे ही डाल देता हूं, वही इसे मार के खा जाएगी। वैसे भी मुझे एक दिन नहीं खाऊंगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है। उसे भरपेट आहार की इस समय ज्यादा आवश्यकता है। और शेर उसे घसीटते हुए शेरनी के पास लेके आ गया। शेरनी को कहा कि आज पूरे जंगल में बहुत घुमा पर कहीं पे भी कोई शिकार नहीं मिला। आते आते लोमड़ी का बच्चा दिख गया तो सोचा चलो इसी से आज तुम अपना पेट भर लो और तुम्हारे लिए मैं इसे जिंदा लेके आया हूं। शेरनी ने कहा जब तुमने इसे नहीं मारा तो मैं भी क्यों मारूं। मेरे ये दो बच्चे हैं, इसी तरह ये तीसरा हो जाएगा, इसे मैं नहीं मारती हूं। शेरनी को भी करुणा भाव जागृत हो गया, दया भाव जागृत हो गया। कालांतर में धीरे धीरे तीनों बच्चे बड़े होने लगे। लोमड़ी का बच्चा भी अपने आप को शेर का बच्चा समझता था क्योंकि अपने वो दोनों को भी वो भाई समझता था। बड़े हो गए, पर जो मूलतः स्वभाव होता है ना दोस्तों, वो प्राणी अथवा इंसान छोड़ता नहीं है। वो अपने स्वभाव को छोड़ ही नहीं सकता है। उसके अंदर वे संस्कार होते हैं, जन्मजात संस्कार जिसे हम कहते हैं। एक दिन तीनों भाई, क्योंकि शेर के बच्चे भी उसे अपना ही भाई समझते थे, उसे कोई अलग है ऐसा समझते ही नहीं थे। जंगल में जब तीनों घूम रहे थे तो अचानक उन्हें हाथी दिखाई दिया। तो हाथी को मारने के लिए दोनों भाई, दोनों शेर के बच्चे उसकी तरफ लपकने लगे तो इस लोमड़ी के बच्चे ने उन्हें रोका। अरे मत जाओ उधर, वो तुम्हें अपने पैरों से कुचल देगा, वो हाथी है। पर इन दोनों ने उसकी नहीं सुनी और उसके ऊपर आक्रमण कर बैठे। ये भागकर लोमड़ी का बच्चा सीधा अपनी मां के पास, शेरनी के पास आ गया। जब ये अपना शिकार करके, हाथी को मार करके जब वापस आए अपनी मां के पास,
तो कहने लगी कि मां, ये नीरा कायर है, हाथी को देखते ही ऐसे घबरा रहा था जैसे कोई हाथी इसे मार देगा। यह सुनकर लोमड़ी के बच्चे को गुस्सा आ गया। उसने कहा, कायर किसे कहते हो? तुम दोनों कायर हो, अपने आप को ज्यादा शूरवीर समझते तो आ जाओ मैदान में, मैं अकेला ही तुम दोनों को परास्त कर दूंगा। लोमड़ी ने जब इस प्रकार से शेरों को ललकारा तो दोनों भाई आक्रमण करने की पोज में आ गए। तो शेरनी ने कहा, बच्चों ऐसा मत करो, आपस में मत लड़ो। लोमड़ी को एक तरफ ले जाकर कहा कि तुम क्या हाथी से डरे नहीं थे? मैं क्यों डरूं? तो तुम वापस क्यों आ गए? लोमड़ी के बच्चे को शेरनी ने अच्छी तरह से समझाया, देखो तुम्हारे खून के अंदर ही डर है, तुम्हारी पैदाइश में हमेशा डर बना ही रहता है। क्यों? ये दोनों अलग और मैं अलग हूं? हां। शेरनी ने पूरी बात उस लोमड़ी के बच्चे को बताई कि किस तरह से जब मैं गर्भवती थी और ये दोनों बच्चे मेरे पैदा हुए तो मेरे लिए शेर तुम्हें बिना मारे आहार लेके आया, पर मैंने खाया नहीं तुम्हें, और तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। अब तुम बड़े हो गए हो, पर मैंने तुम्हें पाला है, तुमने भी मुझे अपनी मां समझकर मेरे पास रहे हो तुम, पर अब मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं। जिस दिन ये भेद यदि इन्होंने जान लिया तो ये तुम्हें मार के खा जाएंगे। अच्छा इसी में है कि तुम अब यहां से भाग जाओ। लोमड़ी का बच्चा अब थर-थर कांपने लगा, उसे अपनी असलियत मालूम हो गई थी। ठीक इसी तरह दोस्तों, अपने हिंदुत्व को जागृत करो। ये शेर सोया हुआ है, सुसुप्त दशा में है, इसीलिए ये लोमड़ी के बच्चे हैं ना, आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। पर जिस दिन आपने अपने आप को पहचान लिया, जिस दिन आपने हिंदुत्व की दहाड़ लगा दी, ये सब भागते हुए नजर आएंगे। इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे साथ रह रहकर अपने आप को शेर समझने लगे हैं, जबकि ये मिमियाने वाले हैं, ये लोमड़ी के बच्चे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। प्रणाम।